राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, सुपर थैंक्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपका ऑरा क्लेंस करना चाहूंगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है वो वापस बैकफायर हो जाए एंड आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लेंस हो जाए। जो भी नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव सोच आपकी तरफ आ रही है वो क्लेंस आउट हो जाए। आज हम देखेंगे कि क्या कुछ लोग आपके बारे बातें कर रहे हैं, क्या कुछ बातें आपके पीछे चल रही हैं, क्या कुछ वो चीजें हैं जो लोग आपके बारे कहते हैं ना उस टॉपिक पर बातें कर रहे हैं। आपके क्या चीज से वो इम्प्रेस्ड है और क्या चीज का वो नेगेटिव फ्रेम कर रहे हैं, और क्या कुछ वो चीजें, क्या कुछ बातें आपके पीछे चल रही है, क्या कुछ कॉन्स्पिरेसीज आपके पीछे चल रही है और कौन है वो लोग, राइट। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, आपका तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम। प्लीज गाइड कीजिए क्या कुछ मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए है, क्या कुछ बातें मेरे व्यूअर्स के पीछे में हो रही, राइट। साथ ही साथ क्या कुछ गाइडेंस आपके लिए है, क्या कुछ जानना आपके लिए जरूरी है, आपकी एनर्जीज, राइट, आपकी करंट एनर्जीज को ध्यान रखते हुए आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या कुछ बातें मेरे व्यूअर्स के पीछे चल रही है, मेरे व्यूअर्स के बारे चल रही है। द वर्ल्ड रिवर्स, द एम्प्रेस, राइट, द हाई प्रिस्टेस, पेज ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, राइट। एंड क्या कुछ गाइडेंस आपके लिए है। एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, सिक्स ऑफ, एंड बॉटम डेक में हमारे पास सिक्स ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। न्यूमरोलॉजी नंबर की अगर मैं बात करूं तो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 6, राइट, नंबर 4, नंबर 1 की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, नंबर 9 है, नंबर 7 है। ये आपके जो है ना मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक हो सकते हैं। यहाँ अगर बात की जाए कि लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कहते हैं ना लोग ये बात करें कि आप काफ़ी ज़्यादा ना, मतलब कहते हैं ना इतना ज़्यादा कलह कलेश, इतना ज़्यादा नेगेटिव माहौल से आप बाहर निकले हैं और अब आपकी एनर्जीज ना द एम्प्रेस का कार्ड है। मतलब कहते हैं ना बहुत कलह कलेश आपकी लाइफ में था, बहुत ज़्यादा मुश्किलों, बहुत ज़्यादा पता ना परेशानियों से आप बाहर निकले, बहुत सारा लाइफ में आपके स्ट्रगल्स चल रहा था और वो सारी स्ट्रगल्स को, वो सारी मुश्किलों को, वो सारी गंदी क्रिया तंत्राओं को है ना बहुत कुछ आप पर करवाया गया और बहुत हैवी एनर्जी से आप बाहर निकले हैं। और ये हैवी एनर्जीज करने कराने वाले ना सिर्फ और सिर्फ मतलब कहते हैं ना आपके आसपास के वो लोग ही थे जिन्होंने आपके लिए हमेशा नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिवली पूरा आपका ना आपके आसपास का बैकग्राउंड बनाया इन द सेंस ना कि आपके आसपास पूरी नेगेटिविटी क्रिएट की, आपकी लाइफ को हेल मचाने की कोशिश की और आपको बहुत ज़्यादा दुखी देखना चाहते थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में बहुत तबाही मचाई है, बहुत ज़्यादा ना आपकी दुनिया को कहते हैं ना ख़त्म करने की कोशिश। इतना ज़्यादा यहाँ पे हैवी एनर्जी नज़र आ रही कि आपके पूरे ना आपके ऑरे को, आपके लुक्स को, आपकी कहते हैं ना रिलेशनशिप को, आपको करियर को, आपकी आत्मा को है ना बहुत कमजोर बनाने की कोशिश की है। और ये आज वही लोग हैं जो आपके बारे में बातें कर रहे हैं। और अब वो क्या बातें आपके बारे कर रहे हैं। सो द कार्ड हैज कम, द एम्प्रेस एंड द हाई प्रिस्टेस का। डेफिनेटली आपकी एनर्जीज जो है ना यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग आ रही है ना कि आप फेमिनाइन एनर्जी हो सकते हैं, या फिर कहते हैं ना इन द सेंस कि आपके अंदर जो ऑरा है ना वो तेज है। वो एक कहते हैं ना एक माता रानी की दिव्य शक्तियों के तेज आपके चेहरे पर है, आपके अंदर वो तेज है। द एम्परेंस का कार्ड, और सच में एक कहते हैं ना आपकी आंखों में एक अलग सी चमक है जो आपको सबसे अलग बनाती है। और साथ ही साथ आपकी लाइफ में, आपके ऊपर में, ठीक है, आपके लाइफ में और आपकी लाइफ में परमात्मा की अबंडेंस, खुशियां, ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी तो है ही। साथ ही साथ ना आप एक, ध्यान से सुनिएगा, आप एक इनविजिबल क्रोन आपके पे है, इन दी सेंस कि आपके ऊपर ना एक ताज है जो दिखता नहीं है,
बट वो ताज दिव्य शक्तियों की कृपा से आपके ऊपर में एक ताज है, ठीक है, आपके सर के ऊपर एक ताज है जो लोगों को बहुत अखरता है। और कहते हैं ना, आप माने या ना माने, बट आपकी पर्सनालिटी हो, आपका ऑरा हो, आपका कहते हैं ना, जब आप आपकी पर्सनालिटी, आपका ऑरा एकदम डिफरेंट है, एकदम कहते हैं ना, कोई बहुत मतलब कहते हैं ना, एक दिव्य शक्तियों, एक बहुत हैवी, बहुत दिव्य शक्तियों वाला, और एक कहते हैं ना, एक अलग सा ही तेज है, एक अलग सा ग्लो है, जो काफी ज्यादा यहाँ पे ये भी एनर्जी स्ट्रांग आई ना कि आप अपने संस्कारों को, आप अपने कहते हैं ना परमात्मा के साथ आपका कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और उनके गुण आपके अंदर वो अर्जित आपने किए हैं, वो गुण अपने अंदर लाए हैं, और आपके अंदर वही क्वालिटीज ना झलकती है, भले आप ये माने या ना माने। पर हम परमात्मा के जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं ना, उनकी क्वालिटीज, उनका कहते हैं ना, उनकी चमक हमारे अंदर वो चीज चमकती है, वो चीज दिखती है। तो ठीक है, यहाँ पे आपकी एनर्जी स्ट्रांग आई कि जिन भी रूप की आप आराधना करते हैं ना, उनका तेज, उनकी शक्ति आपके अंदर झलकती है, और आपकी लाइफ में मतलब कहते हैं ना, एक बहुत रॉयल वाली फीलिंग, एक कहते हैं ना राजा वाली फीलिंग, एकदम राजा, कोई क्वीन, उनका तेज, उनका क्वीन की तेज को क्या कहा जाए। सो ठीक उसी तरीके से ना आपके अंदर भी एक ऐसी चमक है, और एक ऐसा कहते हैं ना, आपकी आत्मा में एक ऐसा शाइन है जो लोगों को आपके प्रति ना आकर्षित करता है, और बुरे लोगों को अपने लिए उनको घुटन महसूस होती है, उनको बहुत ज्यादा ना अपने आप पर शर्मिंदा महसूस होता है, क्योंकि हम सब है ना, हम सब अब खुद ही सोचिए कि ऐसे नेगेटिव लोगों के बीच में अगर कोई एक क्वीन आ जाएंगी, तो उनका ऑरा, और कहते हैं ना, एक आपकी आपके अंदर ये क्वालिटी भी, और ये आपने नोटिस भी किया होगा, मुझे ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कहीं ना आप लाइम लाइट छीन लेते हैं, लाइम लाइट ले लेते हैं इन दी सेंस, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ एनर्जीज आर स्पीकिंग कि जिस भी जगह में आप जाते हैं ना, वहाँ पे आप ही के बारे बात होती है, आप ही के बारे बात होती है, या फिर आपकी क्वालिटीज़ के बारे बात होती होंगी, आपके फैमिली के बारे बात होती होंगी, आपके पर्सनालिटी के बारे बात होती होंगी, कहीं ना लोग आपके बारे ही बात करते हैं। जो मेन है ना, जो भी मेन फंक्शन है, या जो भी मेन चीज है, उस चीज में ना बात करके वो आपकी पर्सनालिटी, आपके बारे में कहीं ना लाइमलाइट को, आप लाइमलाइट में आ जाते हैं, लाइमलाइट इन द सेंस ना कि सारा फोकस आप ही पर चल जाता है, जब क्योंकि आपका तेज ही है ना, लोगों को ऑब्वियसली अगर पूरा हर जगह अंधेरा है या नॉर्मल लाइट्स, और कहीं एक बहुत ब्राइट शाइनिंग, और एक कहते हैं ना एक दिव्य शक्तियों वाला लाइट होगा, सो सभी का ध्यान उसी की तरफ जाएगा ना। ठीक उसी तरीके से आपका ऑरा वैसे ही चमकता है, वैसा ही इनविजिबल क्रॉन आप धारण करके रखते हैं, राइट। डेफिनेटली यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, यहाँ पे ये एनर्जी स्ट्रांग आई ना कि लोग आपकी विजडम की, विजडम यानी आपकी बुद्धि की बहुत सराहना करते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं, अप्रिशिएट करते इन दी सेंस ना कि उनको अगर आपकी लाइफ मतलब कहते हैं ना, उनको अगर कोई डिसीजन लेना होता है अपनी लाइफ में, सो वो आपने अगर कोई बात कह दी ना, सो आपके इंट्यूशन पर वो विश्वास रखते हैं, और 99.99% भी नहीं बोलूंगी, 100% बोलूंगी, क्योंकि आपके ने ना ज्ञान अर्जित किया। लुक एट दिस, द कार्ड्स आर स्पीकिंग, आपने ना ज्ञान अर्जित किया, और वही ज्ञान के दम पर आपके कही हुई बातें और आपका इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा 100% एग्जैक्ट होता है, और वो लोगों के लिए फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी लेके आता है। डेफिनेटली आपकी बात अगर की जाए, तो आप एक खुली किताब नहीं है। कुछ लोगों की एनर्जीज होती कि वो खुली किताब होते हैं, वो सारी बातें अपनी कह देते, पर आपकी पर्सनालिटी ऐसी है ना, और लोग इस बारे बात भी करते हैं कि वो आपके बारे कुछ जान नहीं पाते, आप बहुत मिस्टीरियस है। मतलब आपके बारे जानना, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, ये अंदाजा लगाना ना लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपका ऑरा, और आपकी सबसे बड़ी बात ना, आप इतने ज्यादा कब आप क्या एक्शन ले ले, कब आप क्या चीज कर दे, इसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि वो जो भी आपका नेक्स्ट स्टेप होगा ना, वो उनको पता रहे, ताकि वो चीजें वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आपकी तरह लाइमलाइट ले ले, आपकी तरह ग्लो करे, और आपकी तरह लाइफ में आगे बढ़े, राइट। चाहे वो करियर हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो कहते हैं ना किसी भी फील्ड में हो। सो ये चीजें हैं, तो ये चीज लोग जानना चाहते हैं कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप जिस ढंग से करेंगे वही हम ढंग से अगर पहले कर लेते तो हमारी वाहवाही होगी क्या, मतलब कहते हैं ना, लोगों को आपके बारे अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। यहाँ ये भी एनर्जी काफी ज्यादा स्ट्रांग आ रही है ना कि आपकी जो पर्सनालिटी है
वो मतलब कहते हैं ना चैलेंजिंग सिचुएशन में भी, चाहे सिचुएशन जितनी भी चैलेंजिंग हो, चाहे आसपास जितनी भी स्ट्रगल्स हो, वो सारे स्ट्रगल्स में ना आपके चेहरे पे एक कहते हैं ना गौतम बुद्ध जी की तरह, जैसे कहते हैं ना, वो मेरे को ये एनर्जीज आ रही है, राइट, आई शुड स्पीक दिस टू यू, कि है ना, उनका जैसे कहते हैं ना, चाहे जैसी भी परिस्थितियों में एकदम शांत रहते हैं, ठीक उसी तरीके से ना लोग आपको भी ऑब्जर्व करते हैं कि आपकी परिस्थिति, चाहे मतलब कहते हैं ना चैलेंजिंग सिचुएशंस में भी, चाहे जैसे भी हो, लोग अगर आपकी जानबूझकर आपको कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं या आप पर हंस रहे हैं या कुछ भी ऐसा नेगेटिव वो कर रहे हैं जिससे आपको लो फील हो, बट फिर भी आप उस सिचुएशन में इतना कामली, इतनी शांत तरीके से कैसे रह लेते हैं, इतने ज़्यादा काम कंपोज्ड और इतने ज़्यादा मतलब कितना सीरीन, इतने ज़्यादा शांत, एक अलग ही मतलब कहते हैं ना गौतम बुद्ध जी, आप जस्ट इमेजिन करिए कि उनके चेहरे में क्या तेज है, उनका हर एक सिचुएशन में कैसे वो हैंडल करते शांति तरीके से, ठीक उसी तरीके से ना लोग आपको वैसे ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि जिन्होंने अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट नहीं किया ना, वो छोटी सी छोटी बात पे भी इतना ज़्यादा उसको ना कहते हैं ना राई का पहाड़ बना देना, वो वाली एनर्जीज होती है। और जिनके मन में हमेशा परमात्मा का चिंतन होता है, उसे फिर चिंता कैसी होती है, राइट। तो ठीक उसी तरीके से ना आपको हमेशा आपके मन में हमेशा परमात्मा का चिंतन होता है, जिसकी वजह से आपके मन में आपके कहते हैं ना माथे पे वट पड़ना, वो सारी चीज़ें आपकी एनर्जीज नहीं है, राइट। यहाँ पे ये भी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रही ना, कि लोग आपको मतलब ऐसे भी ऑब्जर्व करते और कहते भी कि अरे ये तो ऐसी पर्सनालिटी है, राइट, कि ये तो कभी अपने बारे कोई बताता ही नहीं या कुछ बताती ही नहीं, काफ़ी ज़्यादा आप अपनी फीलिंग्स को ना रिजर्व्ड रखते हैं, अब बहुत मतलब कहते हैं ना आपका 1% भी लोगों को आप मतलब कहते हैं ना आपका 1% भी लोगों को नहीं पता, आपका 0.001% लोगों को पता है, बाकी 99.99% आप अपने अंदर रिजर्व रखते हैं, वो आपकी इनर वर्ल्ड में होता है, वो लोगों तक ये बात नहीं पहुंचती, राइट। और ये एक तरह से सही भी है, क्योंकि कहते हैं ना एक क्वीन वाली आपकी एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ रही, क्वीन एक किंग, और अपना दुखड़ा शेयर करना और अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करना और परेशान रहना, ये नहीं होते। राजा की या रानी की कैसी एक है ना उनका ऑरा होता है, कि उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हो, चाहे सामने वाले देश से आक्रमण हो रहा है या सामने वाले राज्य से आक्रमण हो रहा है, कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो, तो फिर भी वो शांत रहते, काम कंपोज रहते, और जाके अपने कहते हैं ना प्रजा से जाके ये तो नहीं बताते ना कि अरे ऐसा होने वाला है, ये हो गया है, ये सब तो नहीं बताते। वो शांति से है ना एक बहुत है ना उस चीज़ का वो समाधान निकालते हैं और उस चीज़ का कन्फ्रंट करते हैं उस सिचुएशन को, है ना, उस चीज़ का सामना करते हैं। और ठीक उसी तरीके से ना आपकी लाइफ में यही आपकी एनर्जीज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नजर आ रही, कि एकदम द एम्प्रेस द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज है आपके बारे, और लोग आपके बारे बात करते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे अगर आपकी स्पिरिचुअलिटी के बारे बात की जाए ना, तो काफ़ी ज़्यादा आप स्पिरिचुअल है, और यही स्पिरिचुअल क्वालिटी, और कहती ना जिस पर परमात्मा की कृपा होती है, उस पर फिर एक अलग ही कहते हैं ना उनके बारे फिर चर्चा भी एक है ना एक बहुत अच्छी और बहुत डीप होती है। काफ़ी ज़्यादा आप ना प्रैक्टिकल है, और कहते हैं ना एक प्रैक्टिकल और मतलब रियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड दोनों में एक बैलेंस बनाना आप अच्छे से जानते हैं। आप कहते हैं ना एक सोसाइटी में किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है, किस तरीके से हर एक चीज़ को प्रेजेंट करना, अपनी फैमिली को कैसे संभालना, ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और बहुत मतलब कहते हैं ना, और स्पिरिचुअलिटी में अगर बात की जाए है ना आध्यात्मिकता में, तो उसमें भी आपने ज्ञान अर्जित किया हुआ है, और वो उस चीज़ का मतलब कहते हैं ना दोनों ही वर्ल्ड में आपने एक बैलेंस बना के रखा हुआ है, कि ना ही मतलब कहते हैं ना कि पूरे वर्ल्ड से कहते हैं ना पूरे वर्ल्ड से अलग हो जाए और सिर्फ आध्यात्मिकता को लिए हुए है, या फिर वर्ल्ड ही वर्ल्ड है, मतलब वर्ल्ड में ही ये क्या वर्ल्ड ही वर्ल्ड है इन दी सेंस, मैं आपको बताती हूँ एक सेकेंड, ठीक है, और आध्यात्मिकता को छोड़े हुए है। सो ये दोनों चीज़ में आप बैलेंस बना के रखे हुए, वर्ल्ड यानी समाज में किस तरीके से ना अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, क्या सोशल में किस तरीके से, राइट, जैसे सोशली किस तरीके से अपने आप को इंगेज्ड रखना है, क्या कुछ एक्टिविटीज़ है उस चीज़ को करना है, क्या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको निभाना है, और आध्यात्मिकता को भी साथ लेकर जाना, मतलब दोनों चीज़ में एक बैलेंस बना के रखे हुए। ऐसा नहीं है कि बस मैं पूजा पाठ करता हूँ सो अब मैं ये सारी चीज़ों को छोड़ दिया हूँ, या फिर है ना ये राजसिक या जो भी ये मतलब जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना,
वो सारी चीज़ों के, रिश्तेदारों को छोड़ दिया हूँ, फैमिली फ्रेंड्स को छोड़ दिया हूँ, नहीं मेरे को अब किसी से कुछ नहीं रखना, बस मैं पूजा पाठ करूँगा और कुछ भी नहीं, ऐसी आपकी एनर्जीज नहीं है। दोनों चीज़ को बैलेंस करके रखे हुए हैं, और ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा आपके लिए लोग बातें भी करते हैं, और ये चीज़ें सच में अप्रिशिएबल भी है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे ये भी एनर्जी स्ट्रांग आ रही है कि जो नेगेटिव चीज़ों से आप बाहर निकले ना, जो नेगेटिव आपके सर्कमस्टेंसेस बने, बनाए गए, बने नहीं बोलूँगी, बनाए गए इंटेंशनली, उससे जब आप बाहर निकले ना, तो लोगों के मुंह पे एक तमाचा पड़ा है। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है रिवर्स में, सो ये भी यहाँ पे एनर्जी स्ट्रांग आ रही है ना कि जो आपके लिए रोड़े डालते थे वो आज भी रोड़े डालते रहते हैं, बट कहते हैं ना वो आपके समान एक बहुत छोटी चींटी के समान है। मतलब कहते हैं ना, एक छोटी चींटी क्या ही कर लेगी, वो तो सोचती कि मैं बहुत कुछ कर लूंगा, बट वो कुछ नहीं कर पाती। ठीक उसी तरीके से वो आपकी लाइफ में जो इतने रोड़े डालते हैं, जो इतनी ऑब्स्टेकल्स, इतनी सिचुएशंस नेगेटिव करते हैं ना, वो सारी चीज़ें कोई काम आती नहीं है, बल्कि उनका एक हास्य बन के रह जाते हैं, वो एक मजाक बनकर रह जाते हैं। राइट? क्यों वो आपके बारे फालतू बोले, आपको इमेज को नेगेटिव करे, आपके साथ ना गलत करने वाले लोग आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, बस वो एक हास्य का पात्र बन जाते हैं, अर्थात सिर्फ एक कहते हैं ना हंसी मजाक का एक पात्र बन जाते हैं और कुछ नहीं। सो चलिए आज हम देखते हैं अब आपकी एनर्जीज क्या है, राइट, और आपके लिए क्या गाइडेंस है। अगर आपकी एनर्जीज की बात की जाए तो यहाँ एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है। कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना, जो फाइनेंशियली पोजिशन आपकी डगमगाई है इन दी सेंस की जो आपकी ग्रोथ है ना, वो ग्रोथ का पैराग्राफ थोड़ा सा डाउन हुआ है। सो यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है। कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज आप स्टार्ट किए थे और उस चीज़ में आपको सफलता नहीं मिली है, या जो काम आप स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली तौर पे मैं बोल रही हूँ, जो काम आपका चल रहा है या जो भी काम है उसमें आपको वो ग्रोथ, अबंडेंस, या वो कहते हैं ना वो मनी का फ्लो उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं है, मनी का फ्लो थोड़ा सा अप डाउन हुआ है। सो यहाँ पे ये आपके लिए एनर्जी स्ट्रांग आई है कि जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है ना, वो चीज़ें बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, बहुत जल्द। अब आप पूछेंगे क्यों? डेफिनेटली 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आप कोई ट्रैवल करेंगे, राइट, यहाँ पे ट्रैवल की एनर्जी स्ट्रांग आ रही है। आप ट्रैवल करेंगे और वो ट्रैवल आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आएगा, या राइट, ट्रैवल एक तरह से आपके लिए गाइडेंस भी आई है। गाइडेंस भी आई है इन दी सेंस कि लिए आपके लिए कहा जा रहा है ना कि आपको ट्रैवल करना होगा। ट्रैवल जब आप करेंगे ना, सो आपका माइंड एक तरह से मतलब कहते हैं ना, न्यू आइडियाज डेवलप्ड होंगे, नए धन के स्रोत खुलेंगे, और कहीं ना कहीं आप खुद की खुशी को मतलब कहते हैं ना, खुद को नहीं वैल्यू कर पा रहे हैं, या कोई तीर्थ आप जाने का सोच रहे थे, या अपने घर के ही आसपास कोई है ना, कोई जगह आप जाने का सोच रहे थे, चाहे वो पूजा पाठ की जगह हो, चाहे वो घूम सैर सपाटे की जगह हो, या फिर वो पर्यटन मतलब कहते हैं ना कहीं घूमने जाने की जगह हो, कोई टूरिज्म हो, कहीं ना कहीं आपका कोई प्लान था और उस प्लान को आपने रोक दिया ताकि आपकी लाइफ में इनकम आए, है ना, और किसी फाइनेंशियल की वजह से आपने उस चीज़ को रोका। बट यहाँ आपके लिए गाइडेंस ये आई है कि आप उस चीज़ को स्टार्ट करिए, क्योंकि धन हम अर्जित भी क्यों करते हैं? अपनी लाइफ को और सुख सुविधा बनाने के लिए, है ना, दान पुण्य करने के लिए, धर्म कर्म करने के लिए, है ना, यही चीज़ों के लिए करते हैं। सो वही चीज़ें को आप अगर स्टॉप कर देंगे, सो फिर कैसे मनी फ्लो होगा, है ना। माँ लक्ष्मी तो चंचल होती है, और यहाँ कार्ड्स बता रहे हैं, लुक एट दिस, दोनों ही कार्ड्स यहाँ ये बता रहे कि कहीं ना आपने ट्रैवल को और दान पुण्य को, दोनों ही चीज़ों को, अपनी खुशियों को स्टॉप लगाया है, और जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में फाइनेंशियल पोजीशन, या फाइनेंशियल कहते हैं ना, पैसे का आमदनी कम हुई है, घटी है ना, कम हुई है, ग्राफ डाउन पे आया है। सो इसका रीज़न कहीं ना कहीं यही है कि आप खुद को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, खुद के लिए जो पैसे खर्च करने चाहिए, या घूमने फिरने, या जो ट्रैवल में आपको पैसे स्पेंड करने चाहिए, मनी स्पेंड करना चाहिए, वो चीज़ों को कहीं ना कहीं आप नहीं कर रहे हैं। इसीलिए वो चीज़ें में कहते ना एक तरह से हल्का सा, एक थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ना आपको कि जितना आप अर्जित कर सकते थे उतना नहीं, फिर जो आपने टारगेट बनाया था उस टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरे को ना फाइनेंशियली पोजीशन यहाँ पे, राइट, थोड़ी सी अनयूनिफॉर्म लग रही है, राइट। सो ये यहाँ पे एनर्जी स्ट्रांग आ रही है। सो आपके लिए कहा जा रहा है ट्रैवल आप करिए, और जो दान पुण्य धर्म जो आप करते आ रहे थे ना, जो भी आपका कहते हैं ना, आप 1% निकाल रहे, 10% निकाल रहे, 5% निकाल रहे, या हमेशा आपका कोई आपके घर में किसी की रीति रिवाज होंगी, या जो परंपरा आपकी है ना, जो पूजा पाठ जहाँ पे आप हमेशा धर्म कर्म करते थे,
जहाँ पे हमेशा आप नित्य दान्य करते थे या जहाँ आप लगाते थे पैसे, है ना? सो वो चीज़ें आप करिए और ये मत सोचिए कि भगवान आप मेरे को देंगे तब हम करेंगे, सो ये गलत बात है। भगवान हमारे हैं, है ना? कोई और हमें उनसे बहुत प्यार से, बहुत ही कहते हैं ना एकदम नर्म होके, एकदम निम्र होके, है ना? उनसे अर्जित करना है कि प्रभु आपकी मेरी ये इच्छा है, आपको जो ठीक लगे आप मुझे दीजिए, राइट? आपकी कृपा से मतलब कहते हैं ना, अगर मैं इस चीज़ के लायक हूँ तो मुझे दीजिए, और बाकी ये प्रॉब्लम्स चल रही है प्रभु, अब आपको तो सब जानते ही है, प्लीज़ है ना प्रॉब्लम्स का निवारण करिए, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दीजिए, एकदम नम्र होके करना है। प्रभु है हमारे, कोई हमारे वो नहीं है कि अगर आप ये करेंगे तो हम देंगे। तो एक तो हम अपने है ना स्टाफ मेंबर्स को वो सैलरी देती कि अगर तुम ये काम इतने घंटे में कर दोगे तो मैं तुम्हें है ना सैलरी दूंगा या वेजेस प्रोवाइड करूंगा। सो हमारे प्रभु है, तो ठीक उसी तरीके से कहीं ना कहीं कोई बातें आपने ऐसी कह दी है, कोई ऐसी मन्नत मांग ली है जो पूरी नहीं की है, और कहीं ना कहीं ना मतलब ऐसी आपकी जो मन की स्थिति भी है ना, उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए, उस चीज़ का थोड़ा देखिए कि क्यों ऐसी यहाँ पे कार्ड्स आए हैं, क्यों ऐसी एनर्जीज है। डेफिनेटली यहाँ पे कलेक्टिव रीडिंग है, सो ये जिस भी पर्सन के लिए ये आई है ना एनर्जीज, इस एनर्जीज पर आप वर्क करिए, राइट? आप लाइफ में धन पुण्य दान पुण्य करती रहिए, और कहिए है ना मतलब आप अपने अंदर कहते हैं ना बस प्रभु को समर्पण कर दीजिए, फिर देखिए कैसे प्रभु आपके सारे काम बनाते हैं, कैसे आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस पूरी होती है। और कहते हैं ना आप एक बस प्रेम करिए उनको, है ना, राजाधिराज महाराज है हमारे प्रभु, राइट? तो इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखिए। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, फ़ोन नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, या नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरिओम, जय श्री कृष्णा।